फर्स्ट ईयर के सभी बच्चों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के अंदर। बच्चों, आज हमारा टॉपिक रहेगा अजमेर का इतिहास। अजमेर के चौहानों का जो इतिहास है वो अपने आप में बहुत ही फेमस इतिहास है। बच्चों, राजस्थान के इतिहास को हम जितना अध्ययन करें उतना ही अध्ययन कम है। हम जो है आज हम अजमेर के चौहानों का इतिहास देखेंगे। हम किसका इतिहास देखेंगे? अजमेर के चौहानों का इतिहास देखेंगे। अजमेर का नाम सभी बच्चों ने सुना होगा। अजमेर में यहाँ देखिए, ये एक पहाड़ी है और ये पहाड़ी जो है, इस पहाड़ी का नाम क्या है? बिठली पहाड़ी है। और इसी बिठली पहाड़ी पर एक अजयमेरु दुर्ग है। अजयमेरु दुर्ग बना हुआ है। इस अजयमेरु दुर्ग को बाद में इसका नाम तारागढ़ दुर्ग रखा था। क्या नाम रख दिया था? तारागढ़ दुर्ग नाम रख दिया था। अजयमेरु दुर्ग से नाम बदल के तारागढ़ दुर्ग नाम हो गया था। तारागढ़ दुर्ग नाम कैसे रखा था? और यह अजमेर का अजयमेरु दुर्ग, तारागढ़ और ये जो बिठली पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, इसकी क्या क्या विशेषता है? इसको किस नाम से जाना जाता है? अजमेर का पहला राजा कौन था? अजमेर किसने बनाया था? यहाँ की राजधानी जो थी वो कौन सी राजधानी थी? यहाँ की जो विशेषता है वो कौन कौन सी विशेषता है, उन सभी का अध्ययन हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले अजय राज का नाम आपने सुना बच्चों। 1113 ईस्वी में अजय राज ने किसकी स्थापना की थी? अजमेर की स्थापना की थी। अजमेर में किसका शासन था? चौहानों का शासन था। चौहान कौन थे? चौहान राजपूत कहलाते थे बच्चों। कौन कहलाते थे? राजपूत कहलाते थे। और 1113 ईस्वी में अजय राज ने किसकी स्थापना की थी? अजमेर की स्थापना की थी। अजय राज ने कौन सा दुर्ग बनाया था? अजयमेरु दुर्ग बनाया था। अजयमेरु दुर्ग को और किस किस के नाम से जाना जाता है? पहला नाम क्या था? दूसरा नाम क्या था? तीसरा नाम क्या था? चौथा नाम क्या था? इसको कौन कौन से नाम से जाना जाता है? इसको अजयमेरु दुर्ग या तारागढ़ दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? इसको बच्चों पूरब का जिब्राल्टर भी कहते हैं। और ये अजमेर को अंडों की टोकरी भी कहा जाता है। अजमेर को क्या कहते हैं? अजमेर को अंडों की टोकरी भी कहा जाता है। दूसरा नाम है इसका। तीसरा नाम राजस्थान का गौरव है। राजस्थान की आन बान शान है। भारत का मक्का और राजस्थान का राका कहलाता है। अजमेर क्या कहलाता है बच्चों? अजमेर भारत का मक्का कहलाता है। भारत का क्या कहलाता है? मक्का कहलाता है। अजमेर और क्या कहलाता है? राजस्थान का राका कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? राजस्थान का राका कहलाता है। सांप्रदायिक सद्भाव का जिला कहलाता है। सांप्रदायिक सद्भाव का जिला कहलाता है। हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता है, उसमें हिंदू और मुसलमानों में जो भाईचारे की भावना होती है, उस भाईचारे की भावना की झलक हमें कहाँ दिखाई देती है? वो अजमेर के दुर्ग में हमें दिखाई देती है। अजय राज ने 1113 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण कराया था और ये तारागढ़ के दुर्ग के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ हम तारागढ़ दुर्ग की विशेषता देखेंगे। ये राजपूताना की कुंजी भी कहलाता है। ये क्या कहलाता है बच्चों? राजपूताना की कुंजी भी कहलाता है। कुंजी का मतलब होता है खजाना। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों। अब यहाँ पे अजय राज ने जो है मालवा के परमार शासक को हराया था और शाहबुद्दीन को हराया था। अजय राज ने शाहबुद्दीन को हराया था और परमार वंश के शाहबुद्दीन को हराया था। इसके अलावा मालवा के परमार शासक, मालवा का कौन सा शासक है? परमार शासक। उस मालवा के परमार शासक ग्रहवर्मन को पराजित किया था। कितनी उपलब्धियां हासिल की थी? 2 उपलब्धियां हासिल की थी। किसने हासिल की थी बच्चों? अजय राज ने। यहाँ जिब्राल्टर जो शब्द आ रहा है बच्चों, इसको पहले ये देखो कि
इसको अजमेर का हृदय भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अजमेर का हृदय भी कहते हैं। कि कौन से दुर्ग को? तारागढ़ दुर्ग को। सबसे पहले यहाँ अजयराज है। अजयराज अजमेर का शासक था। एक बार वापस रिपीटेशन कर देता हूँ बच्चों। 1113 ईस्वी में यहाँ इसने अजमेर की स्थापना की थी। यहाँ चौहानों का वंश था, चौहानों की राजधानी थी। अजमेर के अंदर अजयराज ने अजयमेरु दुर्ग बनवाया था। अजयमेरु दुर्ग को तारागढ़ का दुर्ग क्यों कहते हैं? इसका भी इतिहास देख लो। तारागढ़ का दुर्ग क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपने एक नाम सुना होगा, उड़ना राजकुमार। किसका नाम बच्चों? उड़ना राजकुमार। उड़ना राजकुमार क्या वास्तव में उसके पास वायु जैसी शक्ति थी, इसलिए क्या उसको उड़ना राजकुमार कहते थे? उड़ना राजकुमार किसको कहते थे? पृथ्वीराज सिसोदिया जो थे उसको उड़ना राजकुमार कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि उनका घोड़ा जो था ना इतनी रफ्तार से दौड़ता था, कहीं भी कितनी भी दूर जाना होगा तो उनका घोड़ा इतनी रफ्तार से जाता था कि जो है उसको धीरे धीरे उनको एक उपाधि दे दी थी पृथ्वीराज सिसोदिया को, उड़ना राजकुमार की उपाधि दे दी थी। अब पृथ्वीराज सिसोदिया का विवाह किससे हुआ था? तारा देवी से हुआ था। किससे हुआ था? तारा देवी। तारा देवी कौन थी? कहाँ की रहने वाली थी? ये टोडा की थी। टोडा का राव सुल्तान था। टोडा का राव सुल्तान की बेटी कौन थी? तारा थी। तो यहाँ एक छोटा सा एक किस्सा होता है। होता क्या है कि टोडा जो था, टोडा पर मुसलमानों ने अधिकार कर लिया था। टोडा का राव सुल्तान ने अब पूरे राजस्थान के लोगों को ये कह दिया कि मेरे टोडा पर मुसलमानों ने अधिकार कर लिया है कि पूरे राजस्थान में ऐसा कोई वीर योद्धा होगा जो मुझे टोडा मुझे वापस लाकर दिला देगा और टोडा पर हमारी हुकूमत हो जाएगी। ऐसे वीर योद्धा से मैं अपनी बेटी तारा देवी का विवाह करूँगा। तो पृथ्वीराज सिसोदिया का छोटा भाई जयमल था। सबसे पहले जयमल गया था किसके पास में? मुसलमानों से टोडा जीत कर वापस लाने की उसने कसम खाई थी, सौगंध खाई थी। उसने कहा तारा देवी से तो मैं ही विवाह करूँगा। जयमल नाम था उसका बच्चों। जयमल जो था वो जयमल गया और मुसलमानों को पराजित करने के लिए, तो मुसलमानों ने उसको इतनी बुरी तरह से पराजित किया, टोडा उसके हाथ में लगा नहीं। और अब जयमल जो था उसने तो ठान ली थी कि मुझे तो तारा देवी से विवाह करना है। अब तारा देवी मुझे कैसे मिलेगी? तो वो उसके पिताजी के पास में गया, राव सुल्तान के पास में, और उसने कहा नहीं मुझे तो तारा देवी से विवाह करना है। दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, तलवारें खींची जाती है, एक तलवार निकाल देते हैं, लड़ाई झगड़ा करता है। एक तलवार के वार से ही जयमल की गर्दन कटकर अलग हो जाती है, धड़ भी अलग हो गया, ज़मीन पे गिर गया। और जब ये बात पृथ्वीराज उसके बड़े भाई पृथ्वीराज सिसोदिया को जब इस बात का पता चलता है तो उसकी कटी हुई गर्दन को ले जाते हैं किसके पास? पृथ्वीराज सिसोदिया के पास में ले जाते हैं। वो अपने छोटे भाई की कटी हुई गर्दन को देख के आग बबूला हो जाता है। और आग बबूला होने के बाद वो कहता है कि अब मैं राव सुल्तान को सबक सिखाऊंगा। राव सुल्तान के पास में जाता है। राव सुल्तान ने कहा भाई देखो मैंने ऐसी ऐसी पूरे राजस्थान के अंदर राजपुताना में फरमान निकलवाया था कि मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी से करूँगा जो योग्य होगा, जो मुझे टोडा वापस दिलवाएगा। कि तारा देवी भी वहीं पे थी। तारा देवी को देखकर पृथ्वीराज सिसोदिया अपने भाई को भूल गया था, उसमें मोहित हो गया था। उसने कहा कि टोडा मैं जीत कर लेके आऊँगा। और पृथ्वीराज सिसोदिया अपने घोड़े पर उड़ना राजकुमार की तरफ मुसलमानों को पराजित कर दिया था और पराजित करके वो टोडा वापस लेकर आया था। टोडा जीत लिया था और टोडा जीत कर किसको दिया? राव सुल्तान को। राव सुल्तान बहुत खुश हुआ, अपनी पुत्री तारा देवी का विवाह किससे करवा दिया बच्चों? पृथ्वीराज सिसोदिया से करवा दिया था। एक दिन पृथ्वीराज सिसोदिया और तारा देवी घूमने के लिए ये बिठली दुर्ग जो है बटली दुर्ग का अजयमेरु जो दुर्ग पहाड़ी पर बना हुआ, इस दुर्ग में घूमने के लिए आए थे। बाद में पृथ्वीराज चौहान ने इस दुर्ग में बढ़िया कलर वलर करवा दिए, दीवारें मजबूत करवा दी और अपनी पत्नी तारा के नाम से इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया? तारागढ़ दुर्ग रख दिया था। और उसी दिन से अजमेर में ये तारागढ़ दुर्ग के नाम से फेमस कहलाता है। वास्तव में इसका मूल नाम क्या था? इसका मूल नाम तो अजयमेरु दुर्ग ही कहलाता था। इस तरह से इसका नाम तारागढ़ दुर्ग पड़ा था। और ये पृथ्वीराज, अब यहाँ पृथ्वीराज सिसोदिया जो उड़ना राजकुमार कहलाते थे, अगर हम इसकी छतरी की बात करें, पृथ्वीराज सिसोदिया, इस पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो इनकी छतरी जो है वो कौन से महल में स्थित है बच्चों? महल का नाम क्या है? कुंभलगढ़ का महल। सब लोगों ने सुना होगा कुंभलगढ़ का महल। कुंभलगढ़ के महल में पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी बनी हुई है। और यदि मैं अगर बात करूं तो महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ में हुआ था। और पन्ना धाय का नाम बच्चों आपने सुना होगा। पन्ना धाय भी अपने पुत्र को बचा कर लेकर आई थी। कहाँ लेकर आई थी? यही कुंभलगढ़ में लाके उदय सिंह को छुपाया था। और पन्ना धाय का बेटा चंद्र जो था, उधर से विक्रमादित्य और रतन सिंह के सैनिक जो थे वो
तलवार लेकर आ रहे थे और उसने कहा कि कहाँ है उदय सिंह, कहाँ है उदय सिंह। पन्ना धाय ने कहा कि ये जो सो रहा है यही उदय सिंह है। वास्तव में वो उदय सिंह नहीं था, वो पन्ना धाय का बेटा चंद्र था और पन्ना धाय की आंखों के सामने चंद्र की तलवार से उसकी हत्या कर दी थी और उसके एक भी आंसू नहीं आया था। पन्ना धाय ने इतना बड़ा बलिदान दिया था, अपने पुत्र को का बलिदान कर दिया था उदय सिंह को बचाने के लिए, क्योंकि मेवाड़ का उदय सिंह एकमात्र उत्तराधिकारी बचे थे और उदय सिंह का बेटा ही जो है पूरे राजस्थान में नहीं पूरे भारत में महाराणा प्रताप का नाम आज भी बड़े आन बान शान से लिया जाता है। यही उदय सिंह के पिता कौन थे? महाराणा प्रताप थे। तो इसी कुंभलगढ़ के महल में किसका जन्म हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म भी यहीं पर हुआ था। उदय सिंह को भी यहीं पर छिपाया गया था। कुंभलगढ़ के ऊपर एक कटारगढ़ का महल बना हुआ है, जहाँ पर सबसे ऊपर वाले महल में महाराणा कुंभा निवास करते थे। जब कुंभलगढ़ का इतिहास हम पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से सारी बात करेंगे। इसमें 50,000 लोग निवास कर सकते थे। ये दुर्गम पहाड़ियों पर बना हुआ है, ये सुदृढ़ दुर्ग बना हुआ है। अभी हम अजमेर की बात कर रहे हैं, अजमेर के चौहान शासकों को हम पढ़ रहे हैं। अजमेर के चौहान शासकों में आपने देखा कि अजय राज को हमने देख लिया यहाँ पे। और ये जो अजमेर को कौन कौन से नाम से पुकारा जाता था? इसको अंडों की टोकरी कहते थे, इसको भारत का मक्का कहते हैं, इसको राजस्थान का राका कहते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक कहलाता है। अजमेर में नसिया जी का मंदिर है, अजमेर में आना सागर है, अजमेर में जो है दादाबाड़ी है, अजमेर के अंदर सुभाष उद्यान है। यानी बहुत सारी चीज़ें देखने लायक। अजमेर के अंदर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी कहाँ पर स्थित है बच्चों? अजमेर में स्थित है। अजय राज ने यहाँ 1113 में किसकी स्थापना की थी? अजमेर की स्थापना की थी। यहाँ अब देखो जो ये तारागढ़ का दुर्ग है बच्चों, ये एक शरण स्थली भी रहा था। होता क्या है कि आपने सुना होगा कि दोराई का युद्ध हुआ था बच्चों। कौन सा युद्ध हुआ था? दोराई का युद्ध। मैं यहाँ से मिटा देता हूँ उसको एक बार। मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम देखते हैं तो बाबर का नाम सुना होगा, जो विदेश से आया था, काबुल से आया था। बाबर ने यहाँ भारत में कौन से वंश की स्थापना की थी? मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर के बाद उसका बेटा कौन आया था? हुमायूं आया था। हुमायूं के बाद में अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो हुमायूं के बाद में मुगल सम्राट अकबर का नाम सुना होगा। अकबर जोधा फिल्म मूवी आपने देखी होगी। अकबर ने राजपूताना यानी जयपुर के जो महल बने हुए हैं, आमेर महल की रानी कौन थी? जोधाबाई थी। जोधाबाई का निकाह आप जोबनेर से थोड़ा सा आगे सांभर है, फुलेरा और सांभर में जोधाबाई का विवाह किससे हुआ था? अकबर के साथ में हुआ था। और अकबर के बाद में जहांगीर का नाम सुना होगा, जिसने नूरजहाँ के साथ, जहांगीर नूरजहाँ का नाम आपने सुना होगा। और जहांगीर नूरजहाँ के बाद में आपके कौन? शाहजहाँ, जिसने ताजमहल का निर्माण करवाया था। आगरा के अंदर ताजमहल है जो प्रेम का प्रतीक माना जाता है। मुमताज महल और ताजमहल कहा जाता है। शाहजहाँ का विवाह किसके साथ हुआ था? मुमताज़ के साथ हुआ था। उसके बाद में शाहजहाँ के 4 पुत्र हुए थे, उसमें से एक युद्ध हुआ था दोराई का युद्ध। ये पहाड़ी कौन सी है बच्चों? बिठली पहाड़ी है। और इसी कारण इसको गढ़ बिडली का दुर्ग भी कहा जाता है, अजमेरू दुर्ग भी कहा जाता है, तारागढ़ का दुर्ग भी कहा जाता है। कौन सा दुर्ग कहा जाता है? तारागढ़ का दुर्ग भी कहा जाता है। ये अजमेर की जो अरावली पर्वतमाला है उसी में पूरा अजमेर, अरावली पर्वतमाला के बीच में बसा हुआ है पूरा अजमेर। अभी मैंने आपको कहा दोराई का युद्ध। दोराई का युद्ध, शाहजहाँ के कितने बेटे थे? शाहजहाँ के 4 पुत्र थे। सबसे पहला कौन था? सबसे पहला दारा था। दूसरा नंबर का कौन था? सूजा था। तीसरा नंबर का कौन था? मुराद था। और 4 नंबर पे कौन है? औरंगजेब। कितने बेटे थे इसके? 4 बेटे थे। तो दोराई का युद्ध 2 भाइयों के बीच में हुआ था। दोराई का युद्ध। दोराई कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। कौन सी जगह स्थित है बच्चों? अजमेर में स्थित है। दोराई का युद्ध कितने भाइयों में हुआ था? 2 भाइयों में हुआ था। पहला भाई कौन था? दारा था। और दूसरा कौन था? औरंगजेब था। पहला भाई कौन था बच्चों? दारा था। दूसरा भाई कौन था? औरंगजेब था। औरंगजेब और दारा के बीच में दोराई का युद्ध हुआ था। उस समय दारा पराजित हो गया था और पराजित होकर और वो एक दुर्ग में जाकर छिप गया था। अजमेर का ये दुर्ग कौन सा है? यह दुर्ग तारागढ़ का दुर्ग है। ये कौन सा दुर्ग है बच्चों? तारागढ़ का दुर्ग है। इसी तारागढ़ के दुर्ग को कौन से नाम से जाना जाता है? अजयमेरू दुर्ग के नाम से जाना जाता है। अजयमेरू दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोराई का मैदान भी अजमेर में है। दोराई का जो फेमस मैदान है वो भी अजमेर में है और एक शरण स्थली के रूप में भी इसको जाना जाता है।
अब जो है कहते हैं कि सबसे ज़्यादा स्थानीय आक्रमण कहाँ हुए थे, इसी तारागढ़ दुर्ग में हुए थे। स्थानीय का मतलब आसपास के पड़ोसी राज्यों ने अजमेर पे सबसे ज़्यादा हमला किया था। तो सर्वाधिक स्थानीय हमला सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुए थे, वो इसी तारागढ़ दुर्ग में हुए थे। अगर मैं विदेशी हमले की बात करूं तो विदेशी हमला कहाँ पर हुआ था, तो आप राजपूताना में हनुमानगढ़ जिले का नाम जरूर सुने होंगे। हनुमानगढ़ जिले में भटनेर का दुर्ग, कौन सा दुर्ग है, भटनेर का दुर्ग। इस भटनेर के दुर्ग पर यहाँ विदेशी हमला हुआ था। यहाँ पर जो विदेश से जो आक्रमणकारी आए थे, हमलाकारी आए थे, उन्होंने भटनेर के दुर्ग पर हमला किया था। कौन से दुर्ग पर हमला किया था बच्चों, भटनेर के दुर्ग पर हमला किया था। स्थानीय हमला सबसे ज़्यादा कौन से दुर्ग में हुए थे, तारागढ़ दुर्ग में हुए थे। और विदेशियों का हमला कौन से दुर्ग में हुआ था, भटनेर का दुर्ग कहाँ पर है, हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। हनुमानगढ़ जिला कहाँ है, राजस्थान के सबसे उत्तरी दिशा में। गंगानगर हनुमानगढ़ का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा अच्छे से। अब ध्यान दो बच्चों, जिब्राल्टर किसको कहते हैं। मैंने आपको कहा कि तारागढ़ के दुर्ग को पूरब का जिब्राल्टर या राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। पूरब का जिब्राल्टर या राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। अब इसको जिब्राल्टर क्यों कहते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिए कि जैसे यहीं बताता हूँ बच्चों, ये अफ्रीका है। ये कौन सी जगह है बच्चों, अफ्रीका है यहाँ पे। और अफ्रीका के ऊपर ये यहाँ कौन सी जगह है, ये यूरोप है। यूरोप में यहाँ क्या है, फ्रांस है। फ्रांस के पास में स्पेन है। स्पेन के पास में यहाँ पुर्तगाल है। या फ्रांस है, यहाँ स्पेन है, पुर्तगाल है, जर्मनी है, यहाँ इटली है। इटली है, इटली की राजधानी रोम है। फ्लोरेंस सोरेंचा परिवार है। मिलान में मेडिची फैमिली है। यहाँ इधर आप यूनाइटेड किंगडम है, ब्रिटेन है। ब्रिटेन 3 प्रायद्वीपों से जल से घिरा हुआ कौन सी जगह, ब्रिटेन है। यहाँ ऊपर आप इधर देखोगे तो यूनाइटेड किंगडम है, और इस यूनाइटेड किंगडम को ही ब्रिटेन कहा जाता है, ब्रिटेन को ही इंग्लैंड कहा जाता है। यहाँ पर एक सागर है, इसको इंग्लिश चैनल कहते हैं। इसको कौन सा चैनल कहते हैं, इंग्लिश चैनल कहते हैं। यहाँ अटलांटिक महासागर है। कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर है। और ये दक्षिणी अफ्रीका है। यहाँ कैप ऑफ गुड्स है, ये समुद्री तट है। ये मेडिटेरियन सागर है, इसको भूमध्य सागर भी कहा जाता है। यहाँ स्पेन और पुर्तगाल के बीच आइबेरियन पठार है। तो मैं जो इतनी कहानी आपको सुना रहा हूँ लंबी चौड़ी, इसका मकसद यही है कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि जिब्राल्टर किसको कहते हैं, जिसे अजमेर के अजयमेरू दुर्ग या तारागढ़ के दुर्ग को क्या कहते हैं, पूर्व का जिब्राल्टर या राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसी की कहानी में आपको यहाँ सुना रहा था। ये जो इसके बीच में यहाँ भूमध्य सागर और यूरोप है और इधर अफ्रीका है, इसके बीच में ये भूमध्य सागर है ना बच्चों, यहीं पर एक संधि हुई थी और वो जिब्राल्टर की संधि कहलाती है। जिब्राल्टर की संधि कहलाती है। वही नाम किसको दिया था, राजस्थान में तारागढ़ के दुर्ग को, अजयगढ़ के दुर्ग को, गढ़बिटली दुर्ग को, कौन से दुर्ग को क्या नाम दिया, जिब्राल्टर नाम दिया था। लेखकों ने कौन दिया था, फेबर। कौन था, विदेशी फेबर ने ये नाम दिया था। किसने नाम दिया था बच्चों, फेबर ने ये नाम दिया था। तो यहाँ जिब्राल्टर वाला भी जो है कन्फ्यूजन जो था वो हमारा दूर हो गया कि इसको जिब्राल्टर क्यों कहते थे। अब यहाँ देखो, यहीं रूठी रानी का महल बना हुआ है, घोड़े की मजार और मीरान साहब की दरगाह। ये जो तारागढ़ का दुर्ग है, तारागढ़ के दुर्ग में एक दो विशेषताएं और देखते हैं। इसमें तारागढ़ दुर्ग में क्या क्या है बच्चों, रूठी रानी का महल। मारवाड़ के अंदर एक रानी थी जो रूठ गई थी और उसी रूठी रानी का एक महल बना दिया था यहाँ पे तारागढ़ दुर्ग में। अजयगढ़ दुर्ग में रूठी रानी का महल बना हुआ, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता और देख लो बच्चों, यहाँ मीरान साहब की दरगाह बनी हुई है। मुस्लिमों में जो मीरान साहब जो संत थे बहुत बड़े, मीरान साहब, उनकी दरगाह बनी है। दूसरी विशेषता, पहली विशेषता मैंने क्या बताई, रूठी रानी का महल। मैं थोड़ा इसको मिटाता हूँ यहाँ से, दोराई का युद्ध और ये यहाँ देखो बच्चों, पहला नंबर रूठी रानी का महल। रूठी रानी का महल कहाँ पे बना है, तारागढ़ दुर्ग में। मीरान साहब की दरगाह कहाँ पर बनी है, मीरान साहब की दरगाह। ये दरगाह भी कहाँ बनी हुई है, तारागढ़ दुर्ग में बनी हुई है।
रूठी रानी का महल है, मीरान साहब की दरगाह है। और इसके अलावा यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का नाम सुने होंगे आपने ज़रूर। पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो अंतिम चौहान वंश के अंतिम शासक थे। और अजमेर में इनका स्मारक बना हुआ है। अजमेर में इसका क्या बना हुआ स्मारक, इनकी याद में एक स्मारक बनाया था पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। ये 3 विशेषताएं हो गई। अब तारागढ़ दुर्ग के अंदर बुर्ज भी बने हुए हैं बच्चों, बुर्ज भी बने हुए हैं। उन बुर्जों का नाम क्या है? बुर्जों का नाम है घूंघट है, बांद्रा है, इमली है और गुगड़ी है। घूंघट, बांद्रा, इमली। बुर्ज कौन कौन से बुर्ज हैं यहाँ पे? बुर्ज, अरे बुर्ज घूंघट, घूंघट का नाम, घूंघट तो आपने सुना होगा, घूंघट है। और घूंघट के बाद में बांद्रा, मोलिया का नाम जरूर सुना हो बच्चों आप। घूंघट है, बांद्रा है और बांद्रा के बाद इमली। ये यहाँ के क्या है? बुर्ज बने हुए हैं। इन बुर्जों का नाम भी रखे गए हैं। तारागढ़ या अजयगढ़ दुर्ग में ये बुर्ज हैं और बुर्ज तीन नाम हमको मिलते हैं यहाँ पे। अब बुर्जों के बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे झालरे भी कितने हैं? नाना साहब का झालरा है और इब्राहिम का झालरा है। झालरे कितने हैं? 2, एक तो नाना साहब का और एक इब्राहिम का झालरा। यहाँ पे 2 झालरे हैं। अजय मेरू नाम से सिक्के भी यहाँ पर, अजय मेरू जो अजय राज जो थे उन्होंने अपने नाम से यहाँ सिक्के भी चलाए थे। और इनके सिक्कों में रानी सोमवती का सिक्का भी यहाँ का फेमस सिक्का माना जाता है। अब बच्चों ये अजमेर का जो हमने आज जो अजमेर के चौहानों में अजय राज की जो उपलब्धियों को देखा था, इसका एक बार मैं वापस रिपीटिशन कर देता हूँ और वो इस तरह से रहेगा इसका रिपीटिशन। सबसे पहले इसको देखो, भारत का मक्का कहते थे, इसको राजस्थान का राका कहते थे। ये राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहलाता है, ये सांप्रदायिक सद्भाव का जिला कहलाता है, ये अंडों की टोकरी कहलाता है, अरावली का अरमान कहलाता है, तारागढ़ का दुर्ग राजस्थान का जिब्राल्टर कहता है। फेबर ने इसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहा था। और ये जो है बिठली पहाड़ी पर बना हुआ है। 1113 ईस्वी में अजय राज ने अजमेर की स्थापना की थी। तो 1559 और 1459 में किसकी स्थापना हुई थी? 1559 और 1459 में किसकी स्थापना हुई थी? 1559 में उदयपुर शहर यानी उदयपुर की स्थापना हुई थी। और 1459 में जोधपुर का मतलब था मारवाड़ शहर की स्थापना हुई थी। 1559 और 1459 आपको याद रखना है बच्चों। 1559 में उदयपुर शहर की स्थापना हुई थी और 1459 में जोधपुर शहर की स्थापना हुई थी। और इसके साथ ही देखो, तारागढ़ का दुर्ग जो है राजपूताना की कुंजी कहलाता है। यहाँ पर दोराई का युद्ध हुआ था और दोराई के युद्ध में दारा शिकोह ने इसी तारागढ़ के दुर्ग में शरण ली थी। पृथ्वीराज सिसोदिया जो उसको उड़ना राजकुमार कहते थे, पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी हुई है। और ये इसकी पत्नी तारा देवी की याद में इसका निर्माण करवा के अजयगढ़ दुर्ग का नाम तारागढ़ महल रख दिया था। और यहाँ जो महल बने हुए थे, यहाँ के महलों को हम देखें, यहाँ बुर्ज भी बने हुए थे, यहाँ झालरे बने हुए थे, यहाँ रूठी रानी का महल बना हुआ था, यहाँ मीरान साहब की दरगाह बनी हुई है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का स्मारक बना हुआ अजमेर में मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह बनी हुई है। अजमेर में बुर्ज भी है, घूंघट बुर्ज है, बांद्रा बुर्ज है और इमली बुर्ज के नाम से जाना जाता है। यहाँ नाना साहब का झालरा है, इब्राहिम शाह का झालरा है, मीरान साहब की दरगाह है यहाँ पे। और 1559 में उदयपुर शहर की स्थापना हुई थी, 1459 में जोधपुर शहर की स्थापना हुई थी, 1113 ईस्वी में अजमेर शहर की स्थापना हुई थी। अजमेर की स्थापना करने वाला अजय राज था। ये चौहानों की राजधानी अजमेर कहलाती थी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो अंतिम चौहान शासक थे, उनका साम्राज्य अजमेर से लेकर दिल्ली तक उनका साम्राज्य था। पृथ्वीराज चौहान जो था वो गजनी का मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध हुआ था और उसने जो 1173 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक किसका शासन था? मोहम्मद गोरी का शासन था। मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले 1178 ईस्वी के अंदर उसने 78 ईस्वी में माउंट आबू में 78 ईस्वी में मुल्तान पर अधिकार किया था। फिर बाद में उसने मुल्तान पर अधिकार करने के बाद माउंट आबू के अहिरवाड़ा में गुजरात के
भीम सेकंड से वो पराजित हुआ था। इससे पहले हमने पिछली वीडियो में इस चीज़ को पृथ्वीराज तृतीय का पढ़ा था। फिर तराइन का पहला युद्ध हुआ था, तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ था, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु, पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा के एक गाँव था सिरसा, जहाँ चारों तरफ से घेर लिया था, उसको बंदी बना लिया था, बाद में उसकी हत्या कर दी थी। कहावत में तो 24 गज बास, जब वो पृथ्वीराज का टॉपिक आएगा तब पूरा डिटेल से बताएंगे। पृथ्वीराज चौहान की गरम गरम सरियों से आंखें फोड़ दी जाती। चंद्रप्रदायी एक कहावत कहता है, और धनुष और तीर के वार से, एक ही वार से वो मोहम्मद गोरी को घायल कर देता है। मोहम्मद गोरी फिर वहाँ मोहम्मद गोरी एक ही तीर के वार से मोहम्मद गोरी हताहत हो जाता है और दुनिया से चल बसता है। यानी इतिहास में ढेर सारी चीज़ें भरी हुई पड़ी है, बस आपको पढ़ने का, अध्ययन करने का ज़रूरत है बच्चों। आज के लिए वीडियो इतना ही काफ़ी है। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर हम अजमेर के चौहानों के इतिहास को लेकर आएंगे। सभी बच्चों को ओके, थैंक यू वेरी मच।